गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ एन एजेंट, यानी जो एजेंसी बिजनेस में जो एजेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो एजेंट है उसके राइट्स क्या है, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राइट ऑफ रिटेनर फर्स्ट है, राइट ऑफ रिटेनर। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एजेंट के जो ड्यूटीज़ हैं उनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। प्रिंसिपल के ड्यूटीज़ और राइट्स हैं उनको भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो यदि आपको वो ये सब देखना है, समझना है, तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो राइट है एजेंट का अपने प्रिंसिपल के प्रति या अंगेस्ट राइट अंगेस्ट हिज प्रिंसिपल, वो क्या है? राइट ऑफ रिटेनर। रिटेनर का मतलब क्या होता है कि जो रिटेन करके रख सकता है, जो रोक कर रख सकता है। देखिए, यदि किसी प्रकार का जो कमीशन का अमाउंट बकाया है प्रिंसिपल पर, या एजेंट ने कोई एडवांस जो मनी है एजेंसी बिजनेस में प्रिंसिपल को पे किया है, तो उस केस में वह जो भी अमाउंट प्राप्त हुआ है एजेंसी बिजनेस में एजेंट को, उसको वह रोक कर रख सकता है। ठीक है, उतने पोर्शन को रोक कर रख सकता है, उतने पार्ट को रोक कर रख सकता है जितना कि एजेंट का प्रिंसिपल पर ड्यू है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक एजेंट ने एजेंसी बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रिंसिपल को एडवांस दे दिए। ठीक है ना, एडवांस पेमेंट कर दिया। अब जब जैसे किसी भी कस्टमर से, ठीक है ना, एजेंसी बिजनेस में एजेंट को 5 लाख रुपए का पेमेंट प्राप्त होता है, तो उस 5 लाख में से जो एजेंट ने 1 लाख रुपए प्रिंसिपल को एडवांस में पे किया था, उसकी कटौती कर सकता है। ठीक है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो जो भी प्रिंसिपल का गुड्स है एजेंट के नियंत्रण में, कंट्रोल में, तो वह उसको रिटेन कर सकता है जब तक कि एजेंट का ड्यू या जो भी एजेंट की बकाया राशि है उसका भुगतान प्रिंसिपल के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट राइट है राइट ऑफ रिटेनर्स। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। अब देखिए, यदि एजेंसी बिजनेस के अंदर एजेंट को किसी रेम्यूनरेशन के आधार पर अपॉइंट किया है या अथॉरिटी है प्रिंसिपल ने डेलीगेट की है, तो उस केस में एजेंट जो भी प्री डिटरमाइंड जो रेम्यूनरेशन है या जो फेयर रेम्यूनरेशन है उसको प्राप्त करने के लिए एंटाइटल्ड है या उसके पास ये अधिकार है। और देखिए, कुछ एजेंसी बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बिना किसी रेम्यूनरेशन के, बिना किसी कंसिडरेशन के एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एजेंट है वह रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही उसके पास अधिकार है। ठीक है, तो समझना है कि यदि जिस किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट को रेम्यूनरेशन पर अपॉइंट किया गया है, रेम्यूनरेशन उसको दिया जाना है, तो उस केस में एजेंट रेम्यूनरेशन को प्राप्त करने का राइट रखता है। और जनरली एजेंट को जो है कमीशन दिया जाता है रेम्यूनरेशन के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन अब देखिए जो राइट ऑफ लीन, लीन का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया लास्ट के वीडियोस में कि लीन का मतलब है ग्रहणाधिकार, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को, किसी भी जो संपत्ति को, असेट्स को, गुड्स को आप रिटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम राइट ऑफ लीन कहते हैं। देखिए यदि एजेंट का कोई क्लेम है, कोई डिमांड है जिसको सेटिस्फाई नहीं किया है अभी तक प्रिंसिपल ने, तो उस केस में ये एजेंट के पास अधिकार होता है कि प्रिंसिपल के कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल के कोई भी गुड्स, किसी प्रकार का पैसा है या कोई संपत्ति है, जो भी है, वह उसको जो है एक प्रकार से रिटेन करके रख सकता है अंडर द राइट ऑफ लीन, ठीक है ना। और उस असेट्स को, प्रॉपर्टी को जो है कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक कि उसकी जो भी रीजनेबल डिमांड है, रीजनेबल क्लेम है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जो एजेंट ये राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करता है, ये लीन, जो राइट ऑफ लीन है, ये दो प्रकार का होता है। एक स्पेशल जो है जो राइट ऑफ लीन, और दूसरा है जनरल लीन, ठीक है ना। स्पेशल लीन या पर्टिकुलर लीन होता है कि केवल उन्हीं गुड्स को, उन्हीं वस्तु को वह रोक के रख सकता है जितना कि उसका क्लेम जो है बकाया है, ठीक है ना। जनरल लीन क्या है? जनरल लीन मतलब एक प्रकार से सभी प्रकार की जो गुड्स है उसको वो रोक कर रख सकता है, ठीक है। अब जनरल लीन जो एजेंट को है, वह प्रिंसिपल और एजेंट दोनों म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जनरल लीन भी का राइट भी है, कन्फर कर सकते हैं एजेंट को। बट सामान्य तौर पर स्पेशल या पर्टिकुलर राइट ऑफ लीन है वो एजेंट के पास होता है यदि उसकी किसी भी प्रकार की जो डिमांड है या क्लेम है, रीजनेबल क्लेम और डिमांड, उसको प्रिंसिपल के द्वारा सेटिस्फाई नहीं किया जाता। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि यदि देखिए प्रिंसिपल के किसी कंडक्ट की वजह से और एजेंट का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, और यदि उस लॉस की भरपाई प्रिंसिपल क्या नहीं कर रहा है, तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट जो भी एजेंसी बिजनेस में जो एसेट्स है या गुड्स है प्रिंसिपल का, और जो एजेंट के नियंत्रण में है, तो एजेंट उस गुड्स को या एसेट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रिटेन करके रख लेगा, यानी रोक कर रख लेगा। और ये तब तक रोक कर रखेगा जब तक कि उसकी ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे right to be indemnified, right to be indemnified against consequences of lawful acts। अब देखिए यदि एजेंसी बिजनेस में एजेंट सभी कार्य लॉफुल तरीके से, वैधानिक तरीके से करता है, और इसके बावजूद यदि किसी प्रकार का लॉस एजेंट को बियर करना पड़ता है, तो उस लॉस की जो भरपाई है, उस लॉस का को जो इंडेमनिफिकेशन है या कंपनसेशन है, वह प्रिंसिपल से प्राप्त करने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यदि किसी भी एजेंसी बिजनेस में
और एजेंट के द्वारा लॉफुल कार्य किया जाता है। उस लॉफुल कार्य के करने के कारण या बावजूद एजेंट को कोई नुकसान होता है या लॉस उठाना पड़ता है, तो उस लॉस की भरपाई है या उस लॉस का कंपनसेशन है, इंडेमनिफिकेशन है, वह प्रिंसिपल से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडेमनिफाइड, right to be indemnified against consequences of acts consequences of acts done in good faith, done in good faith, अब देखिए राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। देखिए यदि एजेंसी बिजनेस में एजेंट गुड फेथ के आधार पर कोई कार्य करता है और उसकी वजह से कोई जो लॉस होता है थर्ड पार्टी को, तो उस लॉस की जो भरपाई है या जो एजेंट को लॉस होता है उस लॉस की भरपाई प्रिंसिपल के द्वारा की जाती है और एजेंट है अपने लॉस को रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल से। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक ए है, ठीक है, और एक है एस और एक यहाँ पर बी है। अब इसको ध्यान से समझना, कोई गुड्स है जो एस, ठीक है, एस से संबंधित है या एस का कोई वस्तु है और वह गुड्स ए के नियंत्रण में है। समझना इस बात को कि एस की कोई गुड्स है या कोई वस्तु का प्रॉपर्टी है और वो ए के नियंत्रण में है। ए ने उस गुड्स को बेचने के लिए बी को एजेंट अपॉइंट किया। अब क्या होता है कि बी को तो यही लगता है कि जो गुड्स है उसका मालिक ए है, बी को ये जानकारी नहीं कि ये गुड्स है वो एस के संबंध में है। बी उस गुड्स को बेचने के लिए प्रयास करता है और इस बात की जो जानकारी है वो एस को चल जाती है। एस क्या करता है, एस बी पर एक तरीके से केस फाइल कर देता है, वाद प्रस्तुत कर देता है कि बी एस की वस्तु को कैसे बेच सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब बी है, यहां पर देखिए बी को कंपनसेशन देना पड़ता है एस को। अब क्या है, बी के पास भी ये राइट्स है कि वह अपने प्रिंसिपल, यानी बी का प्रिंसिपल कौन है, ए पर वह जो है वाद प्रस्तुत कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, क्योंकि बी ए के गुड फेथ के आधार पर कार्य कर रहा है एजेंट के तौर पर, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी प्रकार से यदि एजेंट गुड फेथ के आधार पर कार्य करता है, उसे लॉस होता है उस लॉफुल कंडक्ट की वजह से, तो उस लॉस को जो कंपनसेट करने के लिए है वो प्रिंसिपल लायबल होगा, ठीक है ना। और एजेंट उस लॉस को रिकवर करने का अधिकारी होगा, ठीक है, लॉस को का जो कंपनसेशन है वह प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो राइट्स है एजेंट के वो समझेंगे। राइट टू कंपनसेशन, राइट टू कंपनसेशन
यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अब देखिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार मतलब यदि एजेंट के पर्सनल कंडक्ट की वजह से एजेंट को किसी प्रकार के इंजरी या लॉस बियर करना पड़ता है, कोई हानि उठानी पड़ती है, तो उसके कारण से जो लॉस होगा वह उस लॉस को इंडेमनीफाई करवा सकता है प्रिंसिपल से, ठीक है, या जो एजेंट है वह प्रिंसिपल से उस लॉस के लिए जो क्लेम करने का अधिकार रखता है या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए एक एजेंट है, ठीक है ना, और एजेंट ने कोई जो है एक प्रकार से थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोडक्ट थे वो किसी टाइम पीरियड पर डिलीवर करने थे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ने पहले कह दिया कि वह एजेंट को जो प्रोडक्ट है वह टाइम पर डिलीवर करवा देगा, बट प्रिंसिपल ने जो टाइम पर प्रोडक्ट की डिलीवरी एजेंट को नहीं की, और इस वजह से जो एजेंट है वह थर्ड पार्टी को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया, और इस वजह से थर्ड पार्टी ने एजेंट पर पर्सनली केस फाइल कर दिया कि एजेंट ने लापरवाही की थी, तो एजेंट को कुछ कंपनसेशन है थर्ड पार्टी को देना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए जो लॉस हुआ है, इंडिविजुअल जो लॉस उठाया है एजेंट ने प्रिंसिपल के कंडक्ट की वजह से, प्रिंसिपल के मिसकंडक्ट की वजह से, ठीक है ना, या मिसबिहेवियर की वजह से या नेग्लिजेंसी की वजह से, तो उस लॉस की जो भरपाई है वह जो है प्रिंसिपल से करवा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि यदि जो एजेंट है वह किसी प्रकार की यदि लापरवाही करता है और उसकी वजह से प्रिंसिपल को लॉस होता है, तो उस केस में प्रिंसिपल जो है एजेंट से जो है कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यदि एजेंट मेजर इन एज है यानी कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता एजेंट में है तब। यदि एजेंट में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है एजेंट, तो उस केस में यदि एजेंट को लापरवाही करता है, नेग्लिजेंसी कोई बरतता है या किसी प्रकार के मिसकंडक्ट करता है एजेंसी बिजनेस में, तो फिर जो प्रिंसिपल है वो रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसीलिए रिकवर कर सकता है क्योंकि जो एजेंट है वह कॉम्पिटेंट है, उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब देखिए जो एजेंट है वह जो गुड्स है उसको रास्ते में रोक सकता है, मार्ग में रोक सकता है, ठीक है। जब गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है तो उसको बीच रास्ते में रोक सकता है। कब रोक सकता है इसके बारे में देखिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है ना, मार्ग में रोकने का अधिकार, किसको, वस्तु को रोकने का अधिकार। ये दो परिस्थिति में हो सकता है, जब कोई गुड्स है उसको एजेंट की पर्सनल रिस्क के आधार पर जो है उसका ट्रांजिशन किया जा रहा है, तब उस केस में जो एजेंट है वह उसको रोक सकता है, ठीक है ना। दूसरा जो रीजन क्या हो सकता है कि यदि जो गुड्स के संबंध में एजेंट को जो गुड्स का प्राइस है उसके संबंध में एजेंट को पर्सनली लायबल बनाया है, तो उसके पास ये राइट्स है कि जो एजेंट है गुड्स को मार्ग में रोक सकता है। ये कौन सी गुड्स है, ये है एजेंसी बिजनेस के अंदर यदि कोई गुड्स थर्ड पार्टी को डिलीवर की जा रही है, तब उस केस में एजेंट के पास ये राइट है कि वह जो गुड्स जिसमें कि वो पर्सनली लायबल है, ठीक है, उस गुड्स के प्रति, तो वह उस गुड्स की डिलीवरी को रोक सकता है बीच रास्ते में, ठीक है ना। और यदि प्राइस के संबंध में उसको पर्सनली जो है
बाउंड किया गया है, तो उस केस में भी एजेंट जो गुड्स को जो है ट्रांजिशन के दौरान रोक सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एजेंट के कुछ राइट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ये राइट्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइट्स है वो यही है। इसके अलावा जैसे एजेंट के पास सब एजेंट जो है अपॉइंट करने का अधिकार रहता है, ठीक है ना। और एजेंट है वह बिजनेस की जो कस्टम्स है, ठीक है, जो एक प्रकार से बिजनेस की प्रथाएं परंपराएं हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो जनरल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनको वह फॉलो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को एक प्रिंसिपल ने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने या बिजनेस का संचालन करने के लिए एजेंट के तौर पर नियुक्त किया। अब देखिए उस केस में क्या होगा कि एजेंट सभी प्रकार के कार्य कर सकता है जो भी उस बिजनेस के संचालन के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एजेंट के पास जनरली ये राइट्स होते हैं और इन राइट्स को वह प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये राइट्स हैं वो समझ में आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।